ईमानदारी का कम्बल बेईमानी की घी यूपी में बट रहा झूम झूम कर पी। यहाँ जिसको देखिए कट्टर ईमानदार बना फिर रहा, लेकिन उसी ईमानदारी के कंबल को ओढ़कर दबा कर घी पी रहा। जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में जितना बहार भ्रष्टाचारियों की आई इससे पहले कभी नहीं आई। सबूत देखना चाहेंगे। इसका सबसे बड़ा सबूत है चित्रकूट के मकरी पहरा का ये पुल, जिसका उद्घाटन अभी कुछ ही हफ्तों पहले चुनाव से ठीक पहले हुआ था, लेकिन ये पुल पहली बारिश भी झेल नहीं पाया। बैठ जाइए। हाँ दिखाओ। नीचे झुकाइए मोबाइल, वो देखो वहाँ तक नजर में आ रहा है मोबाइल में। हाँ यार, कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है यार। हाँ वही देखो, यही साइड वो साइड में है, यही स्थिति वो साइड में है। दोनों साइड देखो आप। सही बात है यार, पूरी रोड नीचे। अरे रोड नहीं है, कम से कम 3 फुट वहाँ नीचे गया है, 3 फीट नीचे है, इसीलिए बैठ रहा है। अब वो बैठेगा नहीं और क्या होगा। अरे किसी जानवर का पैर पड़ जाए, किसी आदमी का पैर पड़ जाए तो क्या होगा। भले ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुखिया अपने अफसरशाही पर अपना हुकूमत समझते हों, लेकिन ब्यूरोक्रेसी है कि अपनी आदतों से बाज आने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में जो ग्लास ब्रिज बना, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास ब्रिज, उसके बाद हम आपको एक दूसरी वानगी दिखाने जा रहे हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनको किस तरह जो है पागल बनाने का काम कर रही है और भाजपा सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। इस समय हम मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर खड़े हैं और ये अभी हाल ही में पुल बनाया गया है। 2020 में जो है ये पुल जो है इसका काम शुरू हुआ था, उसके बाद 3 साल बाद ये पुल कंप्लीट हुआ और पुल कंप्लीट होने के बाद जो इसकी स्थिति है, 3 महीने पहले ही इसका वर्चुअली उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन होने के बाद इसकी वास्तविकता क्या है, इसकी जानने के लिए हम मकरी पहरा गांव आ चुके हैं। इस समय हम ओवरब्रिज पर खड़े हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे जो आप जो नया पुल देख रहे हैं, ये किस तरह मतलब ये खंडर में तब्दील है और खंडर में तब्दील होने के बाद जो है इसकी स्थिति ये है कि 3 महीने बाद जो है ये उखड़ना शुरू हो चुका है। अब हम आपको इसकी वानगी दिखाएंगे। मेरे सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि कैसी क्या स्थिति है इसकी, और अब हम जो है इसको उखाड़ने का प्रयास करेंगे। ये इसकी स्थिति है और ये जो है ब्यूरोशाही, अफसरशाही का पैसा खत्म करने का, जनता के टैक्स के पैसे का कैसे इस्तेमाल होता है, उसका उपयोग करना हम आपको बताएंगे। 3 महीने पहले इसका वर्चुअली उद्घाटन हुआ है। 13 करोड़ की लागत से ये पुल जो है निर्माण किया गया है। तो देखा आपने यूपी में ईमानदारी कैसे चरम पर पहुंच चुकी है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों की इस घनघोर लापरवाही पर आवाज उठाई तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उनका पूरा साथ दिया। अखिलेश यादव ने इस मामले को ट्वीट कर सरकार को बेनकाब किया तो लखनऊ तक सत्ता और सत्ता की चाकरी करने वाले अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। फिर तो 24 घंटे में ही दौड़ते हुए अधिकारी मौके पर आए और निरीक्षण का खेल शुरू हो गया। भ्रष्टाचार की बू पर संदे अधिकारियों को जब पता चला कि मकरी पहरा का पुल धंसा हुआ है और इसकी पिचिंग खराब होने लगी, तो देर रात मताहतों ने, अधिकारियों ने इस पुल का औचक निरीक्षण कर लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि यूपी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके एक वीडियो डाला, जिससे सरकार की फजीहत होने लगी। और फजीहत के बाद रात को 3 बजे यहाँ पर अधिकारी आकर निरीक्षण किए कि पुल की वास्तविकता क्या है। अधिकारियों के औचक निरीक्षण के बाद आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर काम होना शुरू हो गया है। सहयोगी और थोड़ा नजदीक जाकर दिखाएं कि काम क्या किस तरह इस तरह की स्थिति से होता है और क्या हो रहा है यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं। अगर यही काम इतनी ही पहले ही मजबूती से हुआ होता तो शायद सरकार की फजीहत होने में कोई कसर नहीं बाकी होती। सेतु निगम के अधिकारियों से जब हमारी कल बात हुई, जो इसका काम देख रहे हैं, अहिबरन सिंह यादव शायद नाम है उनका, उनसे जब बात करने की कोशिश की गई, 50 रिंग घंटी मारी गई तो उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। इसके बाद चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर डीके यादव से हमारी जब बात करनी चाहिए तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस पुल का मैं मंडलीय अधिकारी हूँ यहाँ का, मैं आपसे कोई बातचीत नहीं करना चाह रहा। अरुण कुमार गुप्ता सेतु निगम के अधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत हमारी हुई, लेकिन वो भी कहने लगे कि भैया सड़क तो हर जगह की फट जाती है। मतलब आप समझिए कि भ्रष्टाचार की बू पर संदे इन अधिकारियों को ये नहीं पता कि सरकार पैसा खर्च कर रही है, आम पब्लिक के, जनता के टैक्स से हमारी सैलरी रोजी रोटी चलती है, लेकिन उन्हीं की रोजी रोटी पर कैसे सेंध माननी है, ये अधिकारियों को भली भांति आता है। हमारे संवाददाता ने मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे अवर अभियंता अहिबरन सिंह से सवाल दागने शुरू किए। छड़ी के सहारे खड़े ये हैं अहिबरन सिंह। जाने अनजाने अहिबरन सिंह ने सच्चाई उगल ही दी। सच्चाई हैरान करने वाली थी, क्योंकि सरकार ने चुनाव में नंबर बढ़ाने के लिए इलेक्शन से ठीक पहले आनन फानन में पुल का उद्घाटन कर दिया।
पुल पर काम करने वाले अधिकारियों पर भारी दबाव था, क्योंकि ऊपर से आदेश था कि जल्दी पुल का फीता काटना है। बराबर सही बात ठीक है। अरे तो माना नहीं, उच्च अधिकारी नहीं माना, उद्घाटन करना है, चुनाव आ गया, फलाना आ गया, उद्घाटन जबरदस्ती बनवाया, जबरदस्ती कराया। डामर हमको करने का शौक नहीं था तो डामर नहीं कर रहे थे हम लोग, इसमें गाड़ी चल रही थी हैवी, हमने अप्रोच इसीलिए छोड़ी। ऐसी गाड़ियां तो ना के बराबर चलती हैं। ना के बराबर नहीं चलती। रात में 50 गाड़ी लोडेड आई है। अरे गिनती की खैर, जब ईमानदार सरकार में ऐसा हो सकता है तो इस सरकार की बेईमानी और करप्शन कैसे होते होंगे, ये अंदाजा लगाइए। धस गया है, अगर कोई गोरू है बछेरू है, आगे आदमी धोखा में गाड़ी आ जाए, गाड़ी धोखा से चली जाए, आ जाएगी तो न मर जाएगा। अगर कोनो वाहन आगा रात बिरात आ गया तो वो घुस जाएगा, पूरा फट गई है। और पुल तो बहुत दूर नीचे हो जाता है, जब इधर ही फट गई तो क्या करेंगे बाबूजी। अच्छा, आपके अधिकारी तो वहीं बनवा रहे हैं, इधर का कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, इधर सब कह रहे हैं चकाचक। यहाँ चकाचक नहीं है, देख लो स्थिति। अब उनके कहते तो पहले चकाचक हो गया, अब तो जो है तब सब आगे देख लो कि क्या स्थिति इधर चल रही है। गनीमत है कि यूपी के लोगों का सब्र अभी टूटा नहीं है, इसलिए 2024 में सिर्फ ट्रेलर दिखाया गया, वरना हालत यही रही तो 2027 में पूरी पिक्चर भी दिखा देंगे। कर्मक्षेत्र टीवी की रिपोर्ट।